अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ एडवोकेट जाहिद गुराया, ACMA, APFA, LLB एंड LLM कंटिन्यूड इन कमर्शियल लॉज। आज का जो टॉपिक है वो एक यूनिक इम्पोर्टेंस रखता है। वो इसलिए कि आम आदमी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और जो फ्रेशली लॉ जिन्होंने ग्रेजुएट किया है और अभी अपनी अमली ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट का हामिल है। ये है आज का जो टॉपिक है, ये जो सिविल सूट होता है, जो सिविल कोर्ट्स में दावा किया जाता है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन से मराहिल आते हैं। तो आज मैं ये डिस्कस करने लगा हूँ कि व्हाट आर द स्टेजेस इन सिविल सूट। जो दावा किया जाता है सिविल कोर्ट्स के अंदर, उसके कौन कौन से मराहिल होते हैं। इस स्टेजेस को बताने से पहले मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि सिविल मैटर्स होते क्या हैं। आपने जैसे जाहिद ने एक प्लाट ख़रीदने का मुआहदा कर लिया इरफान के साथ और मुआहदा तय करते हुए कहा गया जी कि जाहिद इसी वक्त 2 लाख रुपया दे इरफान को बयाना के तौर पे प्लाट के लिए और 10 दिन के बाद बकिया रकम दे दे, और 10 दिन के बाद इरफान जो है वो बाउंड है प्लाट देने का जाहिद को। लेकिन जब 8 दिन गुजरे, 10वें दिन जाहिद जो है वो पैसे लेके पहुंचा इरफान के पास, तो इरफान ने कहा मैंने तो प्लॉट नहीं देना, मेरे प्लॉट की कदर बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ पे सिविल मैटर पैदा हो गया। अक्सर फैमिली में मसाइल आ जाते हैं, वो भी सिविल मैटर्स की नेचर में आ जाते हैं। कोई और एग्रीमेंट आप करते हैं तो पार्टीज़ के दरमियान वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो वो सिविल सूट की तरफ चले जाते हैं। तो सिविल दावा, आप एक फॉर्मेट के ऊपर सिविल दावा फाइल करते हैं। फाइल जब आप कर रहे होते हैं, सूट फाइल करते हैं, तो साथ आप सम केसेस में स्टे एप्लीकेशन भी फाइल कर देते हैं। स्टे भी आप साथ में फाइल कर दें। जाहिद और इरफान का केस प्लाट वाला जो मैंने बताया, उसमें होगा ये कि जाहिद सूट फाइल करने गया, साथ में जाहिद ने स्टे भी लगा दिया कि इरफान को मना किया जाए। मोहतरम ऑनरेबल कोर्ट को कह दिया कि इरफान को मना किया जाए, इरफान प्लाट सेल ना किसी और को कर दे, क्योंकि मेरा और इरफान का मुआहदा हो चुका है, बयाना मैंने दिया हुआ है, बाकी रकम भी देने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन वो दे नहीं रहा प्लाट। तो अदालत स्टे को सुनती है और अगर समझती है कि स्टे देना चाहिए तो अदालत स्टे दे देती है और सूट को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये जो सूट फाइल्ड है वो स्टे के साथ भी हो सकता है और बगैर स्टे के भी हो सकता है। सूट फाइल हो गया तो आगे फिर क्या होता है, अदालत समन्स करती है, बुलाती है। किसको? यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो सूट फाइल करता है, जो दावा करता है, उसे प्लेंटिफ कहते हैं, और इसकी दरख्वास्त के नतीजे में अदालत जिसे बुलाती है उसे डिफेंडेंट कहते हैं, रिस्पोंडेंट भी कह देते हैं। ठीक है जी। अदालत समन करती है, और जब अदालत समन करती है तो वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बैलफ जाता है, TCS हो सकता है, अखबार में इश्तहार हो सकता है, वो लेटर स्टेजेस में जाके समन किया अदालत ने। अब 2 सूरत हाल हो गई, या तो डिफेंडेंट साहब आ गए या डिफेंडेंट साहब नहीं आए, मीनिंग देयर बाय डिफेंडेंट अपीयर्स। ये फिर क्या होगा, फिर मराहिल क्या होंगे, और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता, फिर मराहिल क्या होंगे। डिफेंडेंट नहीं अपीयर होता, ये थोड़ा सा आसान लगता है, तो पहले हम ये कह लेते हैं कि अदालत ने समन किया, डिफेंडेंट नहीं आया, फिर क्या होगा जी, समन भेजे गए, डिफेंडेंट नहीं आया, चलो बात ये वाली क्लियर हो गई। तो उसको कहा जाता है डिफेंडेंट प्लेस्ड एक्स पार्टी। अदालत ने बैलफ भेजा, अदालत ने TCS किया या पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ किया, और फिर अखबार, न्यूज़पेपर,
इंग्लिश और उर्दू दोनों में इश्तहार दे दिए, डिफेंडेंट साहब नहीं आए, तो अदालत कहती है डिफेंडेंट इज़ प्लेस्ड एक्स पार्टी, डिफेंडेंट को एक्स पार्टी कर दिया गया है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर अदालत कहती है कि आप जो गवाह है, जो जाहिद है इस केस में, जिसने दावा किया है, उसकी शहादत एविडेंस ऑन प्लेंटिफ रिकॉर्डेड, उसकी शहादत को रिकॉर्ड किया जाता है। उसकी शहादत जब हो जाती है तो जो वकील साहब दावा करने वाले ने किए हुए हैं वो आर्गूमेंट करते हैं, जज साहब उनके आर्गूमेंट सुनते हैं और फाइनल एक चीज़ आ जाती है, जजमेंट आ जाती है। तो ये मराहिल थे। फिर इस सूरत हाल में क्या होता है, डिफेंडेंट आ गया, डिफेंडेंट अपीयर हो गया, अदालत ने समन्स किए, डिफेंडेंट अपीयर हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आम तौर पे डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है कि जो तुमने ये दावा किया इसमें मैं जवाब देता हूँ आपको, इसका रिप्लाई करता है। और रिप्लाई करने के बाद जब इसका रिप्लाई आ जाता है तो जो इश्यूज़ फ्रेम्ड कर लेते हैं जज साहब कि ये इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैंने जजमेंट देनी है। इश्यूज़ प्लाट वाले में हो जाएंगे कि क्या जनाब, पहले तो वो समझ जज साहब ये मालूम करते हैं कि क्या मुझे ये सुनना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ठीक है जी, क्या जो ये इसने दावा दिया है ये मेंटेनेबल है लॉ में, ये नहीं मेंटेनेबल, ठीक है जी। तो ये वो इश्यूज़ फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ पे जब इश्यूज़ फ्रेम हो जाते हैं तो यहाँ पे भी शहादत होती है एविडेंस ऑन प्लेंटिफ, जिसने दरख्वास्त दी थी, जिसने दावा किया था, उसके शहादत को रिकॉर्ड किया जाता है और आर्गूमेंट हो जाते हैं उनके वकील साहब के। इनको क्रॉस एग्जामिनेशन जो है तो वो आर्गूमेंट हो जाते हैं उनके, एविडेंस यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं। और फिर जो डिफेंडेंट होता है उसकी भी एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर जो आर्गूमेंट हैं वो यहाँ पे जो डिफेंडेंट का वकील साहब है वो आर्गूमेंट करते हैं, यहाँ पे जो वकील साहब हैं प्लेंटिफ के वो आर्गूमेंट करते हैं, जज साहब यहाँ दरमियान में बैठे होते हैं, वो इसके भी आर्गूमेंट सुनते हैं, इसके भी आर्गूमेंट सुनते हैं। इशू उन्होंने ऑलरेडी फ्रेम किए होते हैं तो इनके आर्गूमेंट सुनने के बाद इशू बाय इशू वो एक जजमेंट दे देते हैं और इसी तरह एक सिविल सूट जो है वो जो कि सूट फाइल किया था वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। बाकी आगे क्या होता है, अपील कैसे करनी है, रिव्यू क्या होता है, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा जो दावा होता है सिविल में वो उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच जी।